अनंत ब्रह्मांड के रचयिता भी बीमार होते हैं। क्यों होते हैं 15 दिन जगन्नाथपुरी में भगवान के द्वार बंद? क्यों होते हैं भगवान बीमार? क्या आप भी जानना चाहते हैं? बहुत ही सुंदर प्रसंग है, तो ज़रूर सुनिएगा। राधे राधे जी, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। आप सबका पॉजिटिव वाइब्स विद रूही में स्वागत है। मैं रूही धवन आप सब के लिए बहुत ही प्यारा सा प्रसंग लाई हूँ, ज़रूर सुनिएगा। भगवान के अत्यंत प्रिय मित्र थे माधव दास। अनन्य भगत भगवान श्री कृष्ण के मित्र थे। वो बताते हैं कि बहुत पहले की बात है, माधव दास उन्होंने जो उनके भगत थे, उन्होंने बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया था। माता पिता वैकुंठ धाम चले गए थे, तो उनके बड़े भाई ने उनका विवाह करवा दिया। कुछ साल बाद बड़े भाई ने भी संन्यास ले लिया। समय आगे बढ़ने लगा। माधव दास और उनकी पत्नी दोनों ही जगन्नाथ जी के अनन्य भगत। एक समय आया, पत्नी बहुत बीमार हो गई, स्थिति खराब हो गई। ऐसा लगने लगा कि आखिरी सांसें गिन रही हैं। माधव दास रोने लगे। माधव दास ने अपनी पत्नी से कहा, क्या तुम भी मुझे छोड़कर चली जाओगी? बारी बारी सब छोड़कर चले गए, तुम भी चली गई तो मैं कहाँ रहूँगा? किसके पास जाऊँगा? कौन मेरी बातें सुनेगा? कौन मुझसे प्रेम करेगा? माधव दास जी की पत्नी ने कहा, तुम पुरी चले जाना, जगन्नाथ जी की शरण में चले जाना। उनसे ज़्यादा प्रेम तुम्हें कोई नहीं कर सकता। वही तुम्हारा ध्यान रखेंगे, वही तुमसे प्रेम करेंगे। तुम उनके पास चले जाना। पत्नी भी वैकुंठ धाम चली गई। माधव दास जी आ गए पुरी जगन्नाथपुरी। भगवान जगन्नाथ के अनन्य भगत भगवान की सेवा करते थे, भगवान का नाम जाप करते थे, आराधना करते थे। दिन रात माधव दास जी सुबह शाम सिर्फ जगन्नाथ जी से बातें करते थे। वही उनके पुत्र थे, वही उनकी पत्नी, वही उनके दोस्त, वही पिता, वही माता। सब रिश्ते वही पूर्ण हो जाते थे। सिर्फ जगन्नाथ जी, सारा दिन जगन्नाथ जी से बातें करना और अपनी एक कुटिया में रहने लग गए। और किसी से कोई रिश्ता नहीं, सारे रिश्ते जगन्नाथ जी से ही बना लिए। वो भगवान के प्रिय मित्र बन गए। बताते हैं कि भगवान ने कई बार उनको दर्शन दिए थे। भगवान उनसे बातें करते थे। धीरे धीरे समय बीतने लगा। माधव दास जी बूढ़े हो गए, बीमार हो गए, उल्टी दस्त लग गए, हालात खराब हो गए। भगवान को भोग भी नहीं लगा पा रहे थे, स्नान भी नहीं करवा पा रहे थे। कई लोगों ने कहा कि हम आपकी सेवा कर देते हैं, हम आपका ध्यान रखेंगे। तो माधव दास जी ने मना कर दिया कि नहीं, मेरा मित्र ही मेरा ध्यान रखेगा। मेरा तो जो कुछ है सब जगन्नाथ है, वही मेरा ध्यान रखेंगे। जो होगा देखा जाएगा, जो कुछ होगा उसको पता है सब कुछ। मुझे कोई चिंता नहीं है, इसीलिए किसी की सेवा की आवश्यकता नहीं। मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता। बीमारी अधिक बढ़ती जा रही थी। उल्टी दस्त रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। शरीर में कमजोरी बढ़ रही थी। भगवान की सेवा करना तो दूर, भगवान का नाम जाप भी नहीं कर पा रहे थे। शरीर साथ नहीं दे रहा था। कमजोरी में एक दिन बेहोश हो गए। बेहोश होकर अपनी चारपाई में पड़े हुए हैं। अड़ोस पड़ोस में किसी को नहीं पता, और माधव दास जी बेहोश हैं। अचानक से उनकी कुटिया में एक सांवला सा लड़का आता है। मोटी मोटी आंखों वाला, घुंघराले बालों वाला, बड़ा ही सुंदर मनमोहक, आकर माधव दास जी की सेवा करता है। माधव दास जी के लिए खिचड़ी बनाता है। माधव दास जी को जब होश आता है, तो माधव दास जी देखते हैं कि ये बालक कौन है। जब बालक पास आकर बैठता है, सर पर हाथ रखता है, तो वो पहचान जाते हैं। बोलते हैं कि ठाकुर, आप मेरे जगन्नाथ, आप यहाँ? तो बालक कहता है, हाँ माधव, मैं यहाँ हूँ। मैं तुम्हारी सेवा करने आया हूँ। अब तुम चिंता मत करो, तुम्हें समय पर भोजन मिलेगा, तुम्हारे शरीर की मालिश होगी, तुम्हारे स्वास्थ्य का मैं ध्यान रखूँगा। तुम कोई चिंता मत करो, घबराओ मत। अब से मैं आ गया हूँ। माधव दास जी ने कहा, प्रभु आप मेरी सेवा करेंगे? अनंत ब्रह्मांड आपकी सेवा करता है, आप मेरी सेवा करेंगे?
प्रभु जी ऐसे मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए प्रभु, आप मेरी सेवा मत कीजिए। वो बालक बोलता है, माधव सारा जीवन तुमने मेरी सेवा की है, सारा जीवन सारे रिश्ते मेरे साथ ही पूर्ण किए, सब बातें मुझे ही बताई हैं, हर पल हर क्षण मेरे साथ ही रहे हो, मुझे भोग लगाया है, मुझे स्नान कराया है, मेरी आराधना की है, मेरा नाम जाप किया है। अब जब तुम्हें सेवा की आवश्यकता है तो मैं क्यों ना करूं तुम्हारी सेवा। अब मैं तुम्हारी सेवा करने आया हूं और मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। तो भगवान माधवदास जी सेवा करने लगे। भगवान माधवदास जी के लिए भोजन बनाने लगे। भगवान माधवदास जी के कपड़े धोते थे, शरीर की मालिश करते थे, सर दबाते थे, पैर दबाते थे। माधवदास जी से ये सब देखा नहीं जा रहा था, तो माधवदास जी ने उस बालक को कहा, प्रभु एक बात तो बताइए, आप तो अनंत ब्रह्मांड के रचयिता हैं, सारी सृष्टि में कण कण में विद्यमान हैं, सारी सृष्टि आप ही की वजह से चल रही है, आप ही की ऊर्जा से चल रही है, आप जो चाहे कर सकते हैं। आप मेरी सेवा क्यों कर रहे हैं? अगर आप चाहे तो मुझे स्वस्थ भी कर सकते हैं, मुझे रोग मुक्त कर सकते हैं, मुझे ठीक कर सकते हैं, तो आप मुझे ठीक कर दीजिए ना। तो बालक मुस्कुराया। उस बालक ने कहा कि माधव, ये तेरे कर्मों के प्रारब्ध है, तेरे कर्मों के प्रारब्ध तो तुझे काटने ही होंगे। मैं किसी के कर्मों में और उसके प्रारब्ध में हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन तू मेरा प्रिय भक्त है, तूने जीवन भर मुझे भजा है, इसीलिए तेरे प्रारब्ध में साथ देने के लिए मैं तेरे पास आ गया हूँ। इसीलिए तू चिंतित मत हो, परेशान मत हो, दुखी मत हो, तेरे प्रारब्ध में मैं तेरे साथ खड़ा रहूँगा। तू चिंता मत कर, मैं तेरी सेवा करूँगा, तेरे प्रारब्ध काटने में मैं तेरी मदद करूँगा, क्योंकि तू मेरा प्रिय भक्त है। माधवदास जी बोले कि प्रभु, आप मेरे प्रारब्ध खत्म नहीं कर सकते। तो बालक ने कहा कि नहीं, यदि मैंने तुझे इस जीवन में मुक्त कर दिया तो ये प्रारब्ध काटने के लिए तुझे अगला जन्म लेना पड़ेगा, फिर से प्रारब्ध काटने पड़ेंगे, और मैं नहीं चाहता कि इस जन्म के बाद अब तेरा कोई और जन्म हो। मैं चाहता हूँ तू मेरे साथ वैकुंठ में वास करे, इसीलिए इस प्रारब्ध को यहीं पर ही खत्म करना है। तो माधवदास जी बोले कि भगवान, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, ये दर्द असहनीय है, मुझसे ये दर्द सहा नहीं जा रहा। तो बालक मुस्कुराए। बालक ने कहा कि तू चिंता मत कर माधव, तेरे प्रारब्ध के अभी 15 दिन बाकी हैं, तू वैकुंठ जा, वहाँ निवास कर, और ये 15 दिन मुझे दे दे। ये 15 दिन मैं काटूंगा तेरी जगह, क्योंकि मैं तुझसे अत्यंत प्रेम करता हूँ और तू मेरा प्रिय मित्र है। भगवान ने ऐसा कहा और माधवदास ने अंतिम सांस ली। माधवदास वैकुंठ चले गए और बाकी बचे 15 दिन के प्रारब्ध स्वयं भगवान ने माधवदास की जगह बीमार होकर काटे। तब से लेकर आज तक ये परंपरा चलती आ रही है। साल में एक बार जगन्नाथ भगवान जी स्नान करते हैं, 15 दिन बीमार रहते हैं। उन 15 दिनों में जगन्नाथपुरी के द्वार बंद रहते हैं। रोजाना वैद्य आते हैं भगवान का चेकअप करने के लिए, उनके स्वास्थ्य का हालचाल पूछने के लिए, उन्हें देखने के लिए। भगवान को 56 भोग भी नहीं खिलाया जाता, भगवान जी को काढ़ा पिलाया जाता है। उन दिनों आयुर्वेदिक काढ़ा, फलों का रस पिलाया जाता है, रात्रि में दूध पिलाया जाता है। भगवान की सेवा होती है। भगवान भक्तों को दर्शन नहीं देते इन 15 दिनों में, क्योंकि भगवान आज भी माधवदास जी की जगह है। 15 दिन बीमार रहते हैं। ये 15 दिन भगवान विश्राम करते हैं, पुरी में उनकी सेवा होती है। मान्यता ये भी है कि वह 15 दिन हैं जब भगवान अपने सारे भक्तों के कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं, सब भक्तों के कष्ट दूर करते हैं और सब प्रिय भक्तों के प्रारब्ध स्वयं काटते हैं। तो दोस्तों, भगवान हमसे अत्यंत प्रेम करते हैं। हम सब भगवान की रचना है। भगवान हमारे कर्मों में हस्तक्षेप नहीं करते। श्री भगवान ने उद्धव जी को भी बताया था कि मैं साक्षी भाव में हर जीव के साथ रहता हूँ, मैं किसी के कर्मों में हस्तक्षेप नहीं करता।
जो जैसा कर्म करता है उसके प्रारब्ध वैसे ही होते हैं। लेकिन जो मेरा प्रिय भक्त होता है, जो मुझे जान जाता है, मुझे भजता है, मुझे याद करता है, मुझसे प्रेम करता है, उसके प्रारब्ध में हर समय हर क्षण मैं उसके साथ रहता हूँ। मैं हर जीव के साथ रहता हूँ। जब भी कोई जीव, जब भी कोई मनुष्य, इस सृष्टि का कोई भी जीव मुझे अपनी अंतर आत्मा से पुकारता है तो मैं पल भर में उसके समक्ष होता हूँ। पल भर मैं उसकी बात सुनने आ जाता हूँ। मैं सिर्फ एक पुकार दूर हूँ तुमसे। भगवान हमसे अत्यंत प्रेम करते हैं। जब हम सच्चे हृदय से भगवान को बुलाते हैं, सच्चे हृदय से भगवान को निमंत्रित करते हैं तो भगवान उपस्थित होते हैं। तो इसीलिए भगवान पर विश्वास रखिए, ईश्वर पर विश्वास रखिए। एकमात्र वही है जो हमसे अत्यंत प्रेम करते हैं, जिनसे हमारे सारे रिश्ते पूर्ण होते हैं। हर रिश्ता भगवान में पूर्ण होता है। वह हर रिश्ते का प्रेम हमको करते हैं, लेकिन हमको विश्वास होना चाहिए। इसीलिए हमेशा कहती हूँ, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। राधे राधे जी। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। तो आप सब लोग कमेंट में ज़रूर लिखना, अगर आपको प्रसंग अच्छा लगा हो, दिल को छुआ हो तो जय जगन्नाथ जी ज़रूर लिखिएगा। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करना, लाइक और शेयर तो ज़रूर ही कर देना। ऐसे ही आपके साथ प्रसंग लेकर हम भगवान को याद करते रहेंगे और हम सब मिलकर, मैं भी और आप भी, भगवान पर विश्वास और मजबूत करेंगे। राधे राधे जी। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण।